नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। गांडे में जयराम महतो को मिला बड़ा धोखा। जेएलकेएम के प्रत्याशी ने थाम लिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन। जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान पाला बदलने का खेल लगातार चल रहा है और कार्यकर्ता और नेता लगातार एक दूसरे पार्टी में पाला बदल रहे हैं। वहीं देखिए, अब गांडे में कुछ अलग ही तरीके से पार्टी बदलने का खेल हो गया है। यहां झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के प्रत्याशी ने जयराम महतो को ही धोखा दे दिया है। जयराम महतो की पार्टी के प्रत्याशी अखिल अख्तर उर्फ रिजवान क्रांतिकारी ने अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है और नामांकन वापस लेने के ठीक एक दिन पहले ही अखिल अख्तर रिजवान क्रांतिकारी ने अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात पर पोस्ट भी कर दिया गया है। और वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ रिजवान क्रांतिकारी का एक पोस्ट भी शेयर किया गया है। वहीं इधर आपको यह भी बता दें कि गांडे विधानसभा सीट से कल्पना मुर्मू सोरेन विधायक हैं और वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार भी हैं। जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने कल्पना के खिलाफ यहां पर रिजवान क्रांतिकारी को उम्मीदवार बनाया था। रिजवान ने पर्चा भी दाखिल कर दिया था, लेकिन चुनाव प्रचार में भी वो जुट गए थे। लेकिन रिजवान के पार्टी छोड़ने से जयराम महतो को अब बड़ा झटका लग गया है। पार्टी का मुस्लिम चेहरा बन चुके रिजवान खान ने ऐसे समय में पार्टी छोड़ दिया जब गांडे से कोई दूसरा उम्मीदवार अब जेएलकेएम से नामांकन भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि नामांकन करने की डेट समाप्त हो चुकी है। तो अब गांडे विधानसभा सीट पर जेएलकेएम का कोई भी उम्मीदवार चुनाव में नजर नहीं आएगा। झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के चलते सरकारी कर्मियों को नहीं मिल रही छठ की छुट्टी, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की चुनाव आयोग से बड़ी मांग। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत के निर्वाचन आयोग से 8 नवंबर तक त्योहारों को देखते हुए राज्य के सरकारी कर्मचारियों को उनकी जरूरत के अनुसार छुट्टी देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सभी जिलों के डीसी एसपी को निर्देश दें कि वे पूजा के दौरान इन कर्मचारियों को उनकी जरूरत के अनुसार छुट्टियां दें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 31 अक्टूबर को दीपावली थी और अब इस महीने भैया दूज, सोहराय, गोहाल पूजा, बांधना पर्व और चित्रगुप्त पूजा और 4 से 8 नवंबर तक छठ महापर्व है। ये सभी पर्व झारखंड के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस दौरान आमजन सहित सरकारी कर्मी, पुलिसकर्मी छुट्टी लेकर अपने घर जाते हैं। लेकिन सूचना मिली है कि चुनाव और प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन कर्मियों को किसी प्रकार की छुट्टी नहीं दे रहा है। इसलिए चुनाव आयोग से निवेदन है कि इन कर्मियों को उनकी जरूरत के अनुसार छुट्टियां जरूर दें। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव ड्यूटी के लिए जब्त की गई बसों और अन्य गाड़ियों को भी 2 से 8 नवंबर तक अस्थायी रूप से रिलीज करने की मांग की है, ताकि छठ के अवसर पर घर पहुंचने में लोगों को असुविधा न हो। बाबूलाल मरांडी को घेरने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बनाई खास रणनीति। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाबूलाल को अब राज धनवार से घेरने के लिए विशेष रणनीति बनाई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस सीट से निजामुद्दीन अंसारी को उम्मीदवार बनाए हैं, जबकि भाजपा की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। और वहीं अब खबर आ रही है कि राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद ने इसे लेकर सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन जल्द ही वहां जाकर एक बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा गांडे सीट को भी दोबारा फतह करने के लिए चर्चा हुई है। गांडे से कल्पना सोरेन खड़ी हैं, सरफराज अहमद भी वहां मोर्चा संभालेंगे और उन्होंने कह दिया है कि इस बार बड़ी बढ़त के साथ कल्पना सोरेन की जीत होगी। झारखंड में भाजपा ने कांग्रेस की बढ़ाई टेंशन, एक प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव आयोग में हुई शिकायत। जी हां, देखिए, भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने अब सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचकर महागामा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती दीपिका पांडे सिंह का नामांकन रद्द करने की मांग कर दी है। सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि दीपिका पांडे सिंह ने अपने नामांकन के फॉर्म 26 के शपथ पत्र में बहुत ही एक महत्वपूर्ण आपराधिक मामले की चर्चा नहीं की है। दीपिका पांडे के खिलाफ गोड्डा न्यायालय में SC/ST केस में नंबर 21/2020 का उल्लेख अपने शपथ
शपथ पत्र में नहीं किया है और आज जब कोई साधारण व्यक्ति होता तो नामांकन में जाते ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती। हेमंत बिस्वा शर्मा को बाहरी कहे जाने के बाद अब उन्होंने हेमंत सरकार को जवाब दे दिया है और कहा कि पहले मीर को धक्का देकर निकालो, मैं खुद चला जाऊंगा। जी हां, झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा बीते कई महीनों से यहां पर प्रदेश में डटे हुए हैं और राज्य की सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उन्हें लगातार बाहरी बताते हुए उन पर हमलावर है और इसी बात को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने खुद को बाहर बताए जाने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर का नाम लेते हुए सीएम हेमंत सोरेन से पूछा है कि अगर मैं बाहरी हूं तो फिर मीर क्या है। और इसके साथ ही उन्होंने मीर का उदाहरण देते हुए राज्य सरकार पर एक विशेष समुदाय के लिए रेड कारपेट बिछाने का आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मीर को धक्का देकर बाहर निकालकर दिखाने की चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि जब मीर यहां से चले जाएंगे तो अगले दिन ही वे भी राज्य छोड़कर चले जाएंगे। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह ऐलान कर दिया है कि अभी भी मैं इधर ही हूं और झारखंड में सरकार बनते ही पहला फैसला सीजीएल की परीक्षा रद्द करने का होगा, दूसरा फैसला गोगो दीदी योजना लागू करने का होगा और फिर मैं वापस गुवाहाटी जाऊंगा। बोकारो में हुआ बड़ा हादसा। दिवाली में पटाखों की दुकान में लगी आग, 66 दुकानें जलकर हुई खाक। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। दिवाली के जश्न के बीच झारखंड में चिंतित करने वाली खबर आई है। बोकारो में मरगा पुल के पास पटाखों की दुकानों में आग लगने का मामला सामने आया है। आग इतनी भयावह थी कि 66 दुकानें देखते ही देखते जलकर खाक हो गई। बीजेपी की टेंशन दूर करने में जुटे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने जामताड़ा के बड़े नेता को भी मना लिया। जी आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अब नामांकन का दौर खत्म हो गया है। अब कोई भी कहीं से नामांकन नहीं कर पाएंगे, लेकिन टिकट नहीं मिलने से अब असंतुष्ट कई नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है। ये से उम्मीदवार लगभग सभी दलों में हैं और इन्होंने अपनी ही पार्टी की अब टेंशन बढ़ा दी है। और इधर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इसमें भी कई नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किया है। ये से नेताओं को मनाने का भी दौर जारी है। झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा अब खुद सबके घर जाकर उन्हें मनाने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि नाला से भाजपा के वीरेंद्र मंडल ने भी अपने निर्दलीय चुनाव के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है और इसी क्रम में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जामताड़ा पहुंचे और उन्होंने भाजपा से नाराज चल रहे वीरेंद्र मंडल से मुलाकात और उनसे आग्रह किया है कि वह अपना नामांकन वापस ले लें। वीरेंद्र मंडल ने जामताड़ा जिले के नाला विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। और इधर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि वीरेंद्र मंडल संताल परगना में हमारे बड़े नेता हैं। किन्हीं कारणों से नाराज होकर इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भर दिया था और अब वह अपनी उम्मीदवारी भी वापस लेंगे, भाजपा के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। वो मान गए हैं और पार्टी में उनको अब उचित सम्मान मिलेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी अब झारखंड में हो गई शिकायत दर्ज। जी हां, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई है। हुसैनाबाद से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर प्रत्याशी पूर्व विधायक कुशवाहा शिव पूजन मेहता ने ये शिकायत दर्ज करवाई है। हेमंत बिस्वा शर्मा हुसैनाबाद में भाजपा प्रत्याशी कमलेश सिंह के नामांकन के बाद जनसभा में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने हुसैनाबाद के नामकरण को लेकर सवाल उठाया था और इस मामले में अब बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शिव पूजन मेहता ने बताया है कि मामले में कोर्ट परिवाद दायर किया गया है। शिव पूजन मेहता ने बताया कि हुसैनाबाद की जनता आपसी सौहार्द के साथ रहती है। यहाँ के लोगों में किसी संप्रदाय के प्रति द्वेष और कटुता नहीं है। सांप्रदायिक विनिमयता पैदा करने के लिए इस तरह का बयान देना लोगों की भावना को ठेस पहुंचाना है। हेमंत बिस्वा शर्मा पर सुसंगत धाराओं के तहत संज्ञान लेने का आग्रह किया है। तो आखिर हेमंत बिस्वा शर्मा ने हुसैनाबाद में ऐसा क्या बयान दिया था? देखिए, उन्होंने यहां पर कह दिया था कि हुसैनाबाद को जिला बनाया जाएगा, लेकिन इसका नाम बदल दिया जाएगा। झारखंड मौसम विभाग से बड़ी खबर है। झारखंड में ठंड और कोहरे ने दस्तक दे दी है। 1 से 5 नवंबर तक झारखंड में छाए रहेंगे बादल, वज्रपात की भी है आशंका।
जी हां, झारखंड में अब ठंड ने दस्तक दी है। कुहासे के दिन आज दिन की शुरुआत हुई। रांची में भी काफी कुहासा देखने को मिला। ऐसी ही स्थिति राज्य के दूसरे जिलों में भी देखने को मिली। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अब धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी और छठ पर्व के दौरान अच्छी खासी ठंड लोगों को महसूस होगी। दिन में धूप और सुबह शाम ठंड से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। वहीं मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 5 नवंबर तक कुछ जगहों पर आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और कुछ जगहों पर भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। तो अगर आपके जिले में अभी बारिश हो रही है तो कमेंट करके जरूर ही बताएं ताकि आम लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले एक दिन पहले उग्रवादियों ने मचाया कोहराम, वाहन चालकों को पीटा और फायरिंग की और 5 हाइवा फूंक दिए। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के पहले ही उग्रवादियों ने इधर हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाया है। उग्रवादी संगठन ने सोमवार की देर रात करीब 2 बजे एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोल माइंस से कोयला ट्रांसपोर्टिंग में लगे हाइवा में से 5 हाइवा को आग के हवाले कर दिया और इस दौरान चालकों की पिटाई भी की गई। ड्राइवरों को खूब मारा पीटा गया और जाते जाते हाइवा फायरिंग करके पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी गई। इस पूरे घटना की जिम्मेवारी बीकेएस तिवारी ग्रुप ने ली है। घटना स्थल पर पर्चा भी छोड़ा गया है और जिसके बाद अब इधर केरेडारी और बड़का गांव की पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और कार्यवाही में जुट गई है। झारखंड चुनाव में 4 नवंबर को होगी पीएम मोदी की एंट्री। गढ़वा से भरेंगे हुंकार। गढ़वा में 4 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम तय हो गया है। बीजेपी के झारखंड विधानसभा चुनाव की सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गढ़वा पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली और गढ़वा हेलीपैड से शर्मा सीधे कार्यक्रम स्थल जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर चेतना में पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किए। इस मौके पर हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को 11 बजे गढ़वा आएंगे और यहां जनसभा करेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी गढ़वा से झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं हिमंत बिस्वा शर्मा ने यह ऐलान कर दिया है कि झारखंड में एनडीए की सरकार बनते ही हम अपने चुनावी वादों पर तुरंत ही कार्यवाही शुरू कर देंगे और पहले की विवादित प्रतियोगिता परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा और स्वस्थ रूप से आगे परीक्षा ली जाएगी। साथ ही झारखंड में जितने भी घुसपैठिए हैं उन सबको कानून के रास्ते से बाहर किया जाएगा। अलका तिवारी बनी झारखंड की नई मुख्य सचिव। चुनाव आयोग की स्वीकृति के बाद अधिसूचना हुई जारी। जी हां, भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी अलका तिवारी अब झारखंड की नई मुख्य सचिव बन गई हैं। एल खिंकियाते के मुख्य सचिव पद से 31 दिसंबर को रिटायरमेंट के बाद अलका तिवारी को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। अलका तिवारी 1988 बैच की आईएएस अधिकारी भी हैं। अलका तिवारी झारखंड में राजस्व परिषद की सदस्य के रूप में पदस्थापित थी। उनका अब तबादला करके उन्हें अब राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। राज्य के कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने रांची में इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।